हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका जो बयान आया है सामने, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। आवेदन करने के समय आपके पास कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कागज है जो कि होना चाहिए, आपको अपलोड जरूर करना है। और अगर उसमें आपने थोड़ा सा भी जो हेर फेर करके कुछ भी गलत तरीके से या फिर सही चीजें अपलोड नहीं की तो देन आपको लास्ट में भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंडेटरी है। दूसरा कि सीटेट अगस्त के लिए है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है क्योंकि आपको पता है 20 अगस्त का सीटेट का भी पेपर है, बीपीएससी का भी है। और सीटेट के अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपने देखा था कि रेड फाइल किया गया है, वो कहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कीजिए सो दैट आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहे हो, इसके लिए कोई आप अच्छी बुक चाहते हैं तो आप प्रभात पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। सारी बुक्स की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करें। देखिए, अगर आप जीएस की बुक चाहते हो तो ये आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस का पूरा कंटेंट इसमें तैयार किया गया है। वहीं पर अगर आप जीएस को पूरा पाठ्यक्रम का कंटेंट भी पढ़ना चाहते हो, साथ में एमसीक्यू भी सॉल्व करना चाहते हो, देन आप ये वाली बुक ले लेना। ये भी आपको हिंदी इंग्लिश में मिल जाएगा। आपको पता है कि लैंग्वेज आपका प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में पूछा जाएगा, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हो, जिसमें आपको कंटेंट के साथ साथ एमसीक्यूज भी मिलेंगे। प्राथमिक गणित की भी बुक है, जिसकी मदद से आप सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, साथ में आपको टॉपिक्स भी मिलेगा। और वहीं पर आप यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका मानसिक क्षमता परीक्षण है, जो कि प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए तैयार किया गया है। पूरा पाठ्यक्रम का कवरेज दिया गया है और 2000 से अधिक इसमें एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, तो चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने बोला कि जैसे कि अगर आप जो भी दावा कर रहे हैं कि आप चाहे आरक्षण से संबंधित हो, चाहे आप कास्ट से संबंधित हो, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस, क्रीमी लेयर, जो भी आप दावा कर रहे हैं, आपका वो जो है प्रमाण पत्र जो स्कैन करके पीडीएफ आपको हर हाल में अपलोड करना ही है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बना ही नहीं पाते हैं, फिर वो पुराना ही अपलोड कर देते हैं। तो उन्होंने बोला कि जिस चीज का आप दावा कर रहे हो, जो कि होना चाहिए, अगर वो आपने अपलोड नहीं किया तो लास्ट में जब आपका सत्यापित होता है मूल प्रति से, तो वो उस समय आपको दिक्कत करेगा, फिर वो बाहर भी कर देंगे क्लियरली। क्योंकि जब इनका नोटिफिकेशन आने वाला था तभी उन्होंने बोल दिया था कि हमने 15 दिन का समय दिया है, आपको जो भी चीजें बनवानी है आप बनवा लीजिए, ताकि ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ कौन से ऐसे 3 चीजों पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया वो सुन लीजिए। एक तो ताकि आपको पता चले आप जिस भी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस खास करके बोला कि जो ईडब्ल्यूएस का है, एक्स सर्विसमैन का है एंड क्रीमी लेयर, इनको, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें सामने आई हैं कि ये लोग जो है स्टार्टिंग में कहते हैं कि मतलब अपलोड कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि हमारे पास नहीं आया था, हमारे पास नहीं, हमें नहीं मिला था ओरिजिनल, इसलिए हमने पुराना वाला अपलोड कर दिया। तो ऐसे लोगों को भी बाहर कर दिया जाएगा। भले से आपने पुराना वाला ही अपलोड कर दिया हो, चाहे कोई भी, बट मैं एक चीज बोलूंगी, आपका निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण, जिस भी चीज के लिए, क्योंकि अगर आप आरक्षण में किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आप उसका फायदा उठाना चाहते हो ना, तो उसका ओरिजिनल होना चाहिए, बहुत सारा पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ भी हेर फेर मत करना, नहीं तो लास्ट में आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दूसरा उन्होंने बोला कि जैसे कि अपीयरिंग वालों को इसमें शामिल किया गया है, तो आपको तभी मिला नहीं होगा आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको घोषणा पत्र जो है वो अपलोड जरूर करना है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई तो लास्ट में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे भी निवास प्रमाण पत्र तो मैंडेटरी है, क्योंकि निवास प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आपसे आधार कार्ड, आवास हो गया, सीटेट हो गया, ये सारी चीजें वहां पर अपलोड कर देनी होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बोलूंगी, अगर आपके पास सच में डॉक्यूमेंट्स कुछ भी, अगर आपको लगता है कि कोई भी चीजें हैं, लास्ट में बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि एफिडेविट, बहुत एफिडेविट लगा के हम सही कर सकते हो। देखिए, आपने बनवाया होगा कुछ भी, क्योंकि आपके कमेंट आते हैं तो उसमें आपका नाम गलत हो गया होगा, जैसे कि नाम हो गया होगा, स्पेलिंग में गलत हो गई होगी, आपका फादर नेम में गलत हो गया होगा, तो ये सारी चीजें आपको दिक्कत नहीं करेंगी, क्योंकि ये तो आप एफिडेविट लगवा के भी सही करा सकते हो, मतलब लगा काम चल जाएगा, या फिर लास्ट में आप उसको सही भी करा सकते हो। ठीक है, तो इस चक्कर में ये नहीं कि आपने ओरिजिनल वाला या नया वाला आपने नहीं अपलोड किया जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका नाम गलत है और आपने पुराना वाला अपलोड कर दिया, तो वो भी आपका खारिज हो जाएगा। इसीलिए लगाओ वही जो आपको 15 दिन का समय दिया गया था, आपने उसमें जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, खास करके ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन और जो है क्रीमी लेयर, इन सभी चीजों के लिए, इनके लिए तो ज्यादा बोला गया है कि आपको सही ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अब बात कर लेते हैं सीटेट अगस्त के लिए।
देखिए सीटेट अगस्त का फिलहाल अभी कुछ भी सामने नहीं आया है कि आपको शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जब तक चेयरमैन जो है अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी बोल दिया है कि ये बीपीएससी का काम नहीं है, ये जो है शिक्षा विभाग का काम है। अगर शिक्षा विभाग शामिल करना चाहे तो कर सकती है, बट हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी चीज़ें सामने ही नहीं आ पा रही हैं और आप देख रहे हो कि फॉर्म भी भर जाएंगे, बाकी जो अदर स्टेट वालों को भी शामिल किया जाएगा, इस पर भी रिट फाइल होने वाली है, बट अभी तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो सीटेट अगस्त के लिए तो मैं यही बोलूँगी जिसका भी पेपर है कि फिलहाल आप फॉर्म भर के पैसे तो बर्बाद बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक दो लोगों का ऐसे कमेंट आ रहा है कि हम तो पुराने वाले पे ही या फिर उसी रोल नंबर पे ऐसे करके कुछ भी करके भर देंगे। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं लास्ट में जब आपका सत्यापित होता है ना, तो आधे से अधिक स्टूडेंट तो केवल इसी वजह से बाहर हो जाते हैं कि उन्होंने सही डॉक्यूमेंट्स ही नहीं अपलोड किया होता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास भी कर लेते हैं, फिर भी उनका कुछ ना कुछ आरक्षण जाति, इसमें कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, उस वजह से भी उनको बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सही तरीके से ध्यान से भरना, जो चीज़ें जरूरी हैं वो भरो और अच्छे से 2 से 3 बार जो है एक बार चेक कर लेना कुछ भी गलती हो, ताकि आप उसको सही कर सकें, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।